मूवी की स्टार्टिंग में देखते हैं हम एक औरत को जिसका नाम होता है कैरोलाइन, जो कि अपनी बेटी के साथ एक टनल में होती हैगी। तभी वो देखती है अपनी गाड़ी से कि बाहर से लोग भागते हुए आ रहे हैंगे। तभी उसे सुनाई देता है गन शॉट, तो तुरंत अपनी गाड़ी में बैठ जाती हैगी और वो देखती है कि लोग दूसरे लोगों को मार रहे हैंगे। पर वो अपनी बेटी से कहती है कि अपनी गाड़ी से बाहर मत जाओ। वो दोनों अपनी गाड़ी के अंदर ही कवर होकर छुप जाते हैं और यहाँ पे हमें देखने से लगता है कि कोई टेररिस्ट अटैक हुआ हो और वो उन दोनों को पकड़ लेते हैं। तभी मूवी में हम कुछ समय बाद दिखाया जाता है कि एक ट्रेन को, जिसके अंदर से एक जनरल होता हैगा, वो एक औरत को खोज रहा होता हैगा और ये औरत और कोई नहीं होती, कैरोलाइन ही होती हैगी, जो कि अब एक सोल्जर बन चुकी होती हैगी और उसको कहीं और भेजा जा रहा होता है किसी और बटालियन के साथ। तो वो उससे पूछती है कि मुझे किस बटालियन में भेजा जा रहा हैगा, पर उसे कोई भी इंफॉर्मेशन दी नहीं जाती और हमें दिखाया जाता है कि अब ये कोल्ड वॉर का समय होता हैगा और सारे देश आपस में लड़ रहे होते हैंगे। तभी वहाँ पे एक लेफ्टिनेंट आता हैगा उसे पिक करने और वो उसे अपना लेटर देती हैगी और उस अपनी गाड़ी में चली जाती हैगी। तभी हमें सीन में देखने से ये पता चलता है कि जो ये यहाँ पे एक वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी होती हैगी। अब जो वो लेफ्टिनेंट होता हैगा वो किसी जगह जाता हैगा और गाड़ी से बाहर मत उतरना। तभी जो कैरोलाइन होती है वो गाड़ी से बाहर निकलते हैं कि लोग इस पे हमला कर देते हैंगे, पर किसी तरीके से ये अपनी जान बचा के वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती हैगी। और अब ये वहाँ से भागी रही होती है कि तभी वो जहाँ एड्रेस पे जाना होता हैगा उसी एड्रेस पे पहुँच जाती हैगी। वहाँ पे और भी ज़्यादा लोग होते हैंगे जो कि इसी की बटालियन के होते हैंगे। अब यहाँ पे इन्हें एक जनरल के पास लेके जाया जाता हैगा जो कि इन्हें अपना टास्क बताएगा। अब उनका टास्क ये बताता है कि उन्हें एक पार्सल इस जगह से लेके काफ़ी दूर तक डिलीवर करके आना हैगा, या पता लगता है कि रशिया के किसी कोने पे उनको वो पार्सल डिलीवर करना हैगा बाय स्केटिंग, क्योंकि जिस रास्ते से वो जाते हैंगे वो रास्ता पूरी तरीके से ढका हुआ होता हैगा और उन्हें वो स्केटिंग करके जाना होता हैगा। और वहीं पे जो कैरोलाइन होती हैगी वो उससे पूछती हैगी कि हमें स्केट करके क्यों जा सकते हैं, हम फ्लाइट से भी जा सकते हैंगे। पर जो वो जनरल होता है वो उसे बता सकता है कि ये बहुत ही ज़्यादा टॉप क्लास सीक्रेट वाला मिशन हैगा, इन्हें ब्लैक क्रैब की तरह जाना होगा। तभी वो डिनाई कर देती है कि पर जो जनरल होता हैगा वो उसकी बेटी की फ़ोटो दिखाता है उसे और उसे मना लेता है किसी तरीके से उस मिशन पर जाने के लिए। अब यहाँ पे हम देखते हैंगे कि जो कुछ लोग होते हैं वो अपनी अपनी फील्ड में माहिर होते हैंगे। कोई शार्प शूटर होता है तो कोई हैकर होता हैगा और कोई अपनी स्किल्स में माहिर होता हैगा। तभी उसको सपना आता है वो अपनी डॉटर को देखती हैगी और इन्हें पता चलता है कि इनके ऊपर पिछले देश ने हमला कर दिया होता है और इन्हें इनके जनरल के द्वारा बताया जाता है कि जो इन्हें ब्लैक क्रैब मिशन है जो इनका वो अभी स्टार्ट करना होगा। अब ये इनका ब्लैक क्रैब मिशन स्टार्ट हो जाता है। तभी इसी दौरान जो इनके साथ एक लेडी होती है वो झील में गिर जाती हैगी और वो झील पूरी तरीके से जमी हुई होती है, जिसके पीछे जो कैरोलाइन होती है वो भी उसमें कूद जाती हैगी, जिस वजह से वो पूरी तरीके से जम जाती हैगी और उसका पूरा शरीर अकड़ जाता हैगा। पर काफ़ी देर आग में रखने के दौरान उसे होश आ जाता हैगा। तभी हम देखते हैंगे कि वो उसके पीछे इसलिए गिरी होती है कि जो इम्पोर्टेंट पार्सल होता है वो उसी के पास होता हैगा। तभी इनके शेल्टर पे एक हेलीकॉप्टर आता हैगा और इनके ऊपर हमला करता हैगा और वो इसलिए हमला कर पाता है कि जो इन्हीं की टीम का एक बंदा होता है वो अपनी वाइफ से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हैगा। इसी दौरान वो उन्हें ट्रैक कर लेते हैंगे और वो इन पे हमला कर देते हैं। जब ये रात को ट्रैवल कर रहे होते हैंगे समुद्र के बीच में, इनको देखने को मिलते हैं कि हज़ारों बॉडियाँ जो कि बर्फ़ के नीचे दबी हुई होती हैंगी और हेलीकॉप्टर इन पे ट्रैक कर लेता है और इन पे हमला कर रहा होता है। पर किसी तरीके से ये बचने में वहाँ पे कामयाब हो जाते हैंगे और पास ही में एक सिटी होती हैगी, उसके अंदर रात को स्टे करने का डिसाइड करते हैंगे। अब उस सिटी में होना तो कोई नहीं चाहिए था, पर उसके अंदर एक बूढ़े ओल्ड मैन और एक ओल्ड वुमेन होती है जो कि इनके ऊपर हमला कर देती हैंगी और इनके बीच में से एक बंदे को जान से मार देती हैंगी और वो और कोई नहीं होता, वही होता है जो अपनी वाइफ से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता हैगा। अब यहाँ पे इनकी टीम में से 2 मेंबर कम हो चुके होते हैंगे, पर ये दिन रात तैयारी करते हैंगे वहाँ से ट्रैवल करने की कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाए। पर इनके अंदर जो एक मेंबर होता हैगा
उसको भी गोली लगी होती है, वो भी जख्मी होता है। तभी इनको बीच समुंदर के अंदर एक जहाज़ मिलता है, तो ये वहाँ पे स्टे करने की कोशिश करते हैंगे। और उस स्टे के दौरान इन्हें पता लगता है कि इनके अंदर वो पार्सल खोलते हैं, इसके अंदर एक लिक्विड होता है, पर ये पता नहीं लगा पाते कि उस लिक्विड के अंदर है क्या। पर जिस बंदे को गोली लगी होती है कि वो वहीं पे डिसाइड कर लेता है कि वो वहीं पे रहेगा। अब इन्हें पता चलता है कि इनको पीछा किया जा रहा है, इनके पीछे और भी लोग आ रहे होते हैंगे इन पे हमला करने के लिए। पर ये डिसाइड करते हैं कि अब ये वहाँ से भाग जाएंगे। पर जिस बंदे को गोली लगी होती है वो हिम्मत उसकी टूट जाती है और वो अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है। अब ये इस सी के इस पड़ाव पे पहुँचते हैंगे जो समुंदर की परत होती है कि वो मजबूत नहीं होती, वो टूट रही होती है। तभी देखते हैं कि आगे दुश्मन होते हैं जो कि स्नाइपर से इनके ऊपर हमला कर रहे होते हैं। अब ये दुश्मनों को अपने स्नाइपर से मार तो देते हैं, पर ये देखते हैं अब इनकी टीम में बस 3 लोग बचे होते हैं, लेफ्टिनेंट और कर्नल और एक और लड़का बचा होता है। तभी अगले सीन में हम ये देखते हैं कि इनके ऊपर सुबह सुबह किसी ने हमला कर दिया होता है और जैसे ही हमले से बचने की कोशिश करते हैं इन कैरोलाइन को पता चलता है कि जो लेफ्टिनेंट है वो इन्हें छोड़ के और पार्सल लेके वहाँ से भाग गया होता है। तभी सामने से दुश्मन इनके कैंप में एक ग्रेनेड डाल देते हैं, जिस वजह से जो वो लड़का होता है वो उस ग्रेनेड के ऊपर कूद जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट होता है वो पार्सल लेके भाग रहा होता है और उसके पीछे कैरोलाइन भी भाग रही होती है कि कैरोलाइन को ये लगता है कि अगर वो पार्सल डिलीवर नहीं करेगी तो वो अपनी लड़की से नहीं मिल पाएगी, यानी कि अपनी डॉटर से नहीं मिल पाएगी। तो वो लेफ्टिनेंट को एक गोली मार देती है और वो पार्सल लेके वहाँ से भागने लग जाती है कि वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी होती है, पर वो बेस कैंप तक पहुँचने में कामयाब हो जाती है और वहाँ पे जितने भी सोल्जर होते हैं वो कैरोलाइन को पिकअप करने आ जाते हैं। तभी अगले सीन में हमें ये देखते हैं कि जो कैरोलाइन होती है कि उसकी बेटी को कुछ सोल्जर उठा के ले गए होते हैं, जिस वजह से वो ये मिशन कर रही होती है और उसके अंदर ये मिशन करने से ताकत मिलती है कि वो अपनी बेटी को ज़िंदगी में देख पाएगी। तभी उसे होश आता है और वो अपनी बेटी को देखने की डिमांड करती है। तभी हमारे को मूवी में दिखाए गए हैं कि एडमिरल जनरल, यानी कि इन सब के ऊपर जो एक जनरल होती है वो एक लेडी होती है जिसका नाम होता है एडमिरल जनरल, जो कि उसको मेडल पहना के उन्हें रिपोर्ट करती हैं। तभी हम देखते हैं लेफ्टिनेंट के और कैरोलाइन के बीच में जो भी कुछ हुआ होता है वो इन्हें नहीं बताता। अब जो कैरोलाइन होती है वो इन्हें डिमांड करती है कि उसे अपनी डॉक्टर को देखना है, पर जो एडमिरल जनरल होती है कि वो उसे बताती है कि तुम्हारी डॉटर है ही नहीं। तो यहाँ पे उसे बहुत बुरा लगता है और वो जनरल से लड़ाई करने लग जाती है वो। और इन्हें बताया भी जाता है कि जो वो कुरियर लेके आए हैं वो और कुछ नहीं होता, वो एक वायरस होता है जो कि एयरबोर्न वायरस होता है। अगर वो हवा में ये फैला देंगे तो ये वॉर जीत जाएंगे, बाकी सारे जितने भी लोग बाहर के आएंगे वो मर जाएंगे। तो लेफ्टिनेंट और कैरोलाइन ये डिसाइड करते हैं कि वो इस वायरस को फैलने नहीं देंगे, क्योंकि कैरोलाइन को आज भी ये लगता है कि जो उसकी डॉटर है कि वो बाहर की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अभी भी ज़िंदा होती है और यहाँ पे सब इनकी इज्जत कर रहे होते हैं। और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये उसी सैंपल तक पहुँचेंगे जो ये कुरियर लेके आए होते हैं और ये दोनों किसी तरीके से उस लैब में पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं जहाँ पे कि वो सैंपल, यानी कि जो वायरस रखा होता है और कैरोलाइन वहाँ पे पूछती है कि इनसे कि वो वायरस कहाँ रखा है। तभी उन्हें वो वायरस मिल जाता है छोटा सा। अब इनके ऊपर जो जितनी भी आर्मी और जितनी भी फोर्स होती है वो इनके पीछे पड़ जाती है क्योंकि वो उनको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ उनके लिए वो वायरस थी। अब ये दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर कोशिश उनकी हर नाकाम रहती है क्योंकि उनको हर तरफ से घेर दिया जाता है। लेफ्टिनेंट किसी तरीके से भागने में कामयाब हो जाते हैं, पर कैरोलाइन यहाँ पे फंस जाती है और वो अपने हाथ में एक हैंड ग्रेनेड ले लेती है और सबसे कहते हैं कि कोई भी उसके पास आए तो वो फोड़ लेगी। और तभी वो उस बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है और वो हैंड ग्रेनेड फूट जाता है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। वायरस यहाँ से बाहर जा ही नहीं पाता और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।